कल आपका 8th का एग्जाम है एंड आज मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने A19 में एग्जाम दिया था, उसके एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने आई हूँ। हेलो पीपल, दिस इज अदिति फ्रॉम लॉ डेब्यू। आज मैं आपको वो सारी ही बातें इस वीडियो में बताऊंगी जो मैंने अपनी एब जर्नी में प्रॉपरली फॉलो करी थी। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टिप से। तो सबसे पहली टिप मेरी ये होगी कि आपके पास कितनी बेयर एक्ट हैं वो आप काउंट कर लीजिए और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी बेयर एक्ट हैं। आइडियली आपके पास 24 प्लस बेयर एक्ट होनी चाहिए क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। दूसरी बात ये है मेरी कि जब भी आप अपनी बेयर एक्ट को लेकर जाएं एग्जाम के सेंटर में और आप एग्जाम देने के लिए बैठे तो आपको अपनी बेयर एक्ट बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। वहां पे आप दोस्ती निभाने नहीं जा रहे हो, अपना पेपर देने जा रहे हो। जब भी आपका पेपर हो जाए उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप दें चाहे ना दें। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात पे हम ये आते हैं कि जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहले पार्ट में आपको सिर्फ सेक्शन देखने हैं, दूसरे पार्ट में आपको सिर्फ थ्योरी देखनी है और तीसरे पार्ट में जो आपको बिल्कुल नहीं आता है उसको एज इट इज छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने सेक्शन वाले पार्ट की। तो सेक्शन वाला पार्ट आपको कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप उन सेक्शन को पहले पॉइंट आउट करो जो आपको डायरेक्ट बेयर एक्ट से मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, फिर से सुनिए, मैंने ये बोला है कि सबसे पहले आपको सेक्शन वाले क्वेश्चन करने हैं जो डायरेक्ट बेयर एक्ट से आ रहे हैं। आपको इंडेक्स में आराम से मिल जाएंगे और नहीं मिल रहा है तो आप सेक्शन के अंदर चले जाना, बेयर एक्ट के अंदर चले जाना। ठीक है, आपको वहां पे मिल जाएंगे। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि हमारे उन क्वेश्चन की जो थ्योरी वाले हैं, जो भी हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली उन्हें बेयर एक्ट से ढूंढना शुरू कर दो। सपोज थेफ्ट का कोई थ्योरी का क्वेश्चन है और आपको थेफ्ट का सेक्शन मालूम है तो उस सेक्शन को आप रीड करने लगो, आराम से आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं उन क्वेश्चन की जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो उन क्वेश्चन को सबसे पहले आपके, मैं बता रही हूँ, आपके 50 प्लस क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे सेक्शन मिला के, थ्योरी मिला के। उसके बाद जो क्वेश्चन मिले उन्हें आप आराम से तुक्का मार सकते हो, लेकिन आप, मेरा मानना ये है कि उन क्वेश्चन को भी अगर आप एट लास्ट में करो, लेकिन वो ढूंढ कर करो, किससे, बेयर एक्ट से, क्योंकि उसके भी आंसर आपको बेयर एक्ट में इजीली मिल जाएंगे। बस आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड फाइनली, मुझे पता है कि टाइम बहुत कम है, लेकिन लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही बोलूंगी कि हमारे जो भी PYQ पढ़े हैं चैनल के ऊपर, एक बार आप उसे जरूर विजिट करें, आपकी वो बहुत हेल्प करेंगे लास्ट मिनट भी। एंड वहां से आप अपनी प्रैक्टिस को और देख सकते हो। एंड स्पेशली उन क्वेश्चन को ज्यादा करो जो बेयर एक्ट से पूछे जा रहे हैं, और आप अपने खुद की बेयर एक्ट को चेक करो कि वो सारे क्वेश्चन सही हैं या नहीं है। एंड फाइनली, अपनी इस जर्नी को, अपने इस एब एग्जाम को और टेस्ट करने के लिए हमारे यहाँ फ्री मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है। आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसको अप्लाई भी कर सकते हो, और एक बार आप जरूर वो मॉक टेस्ट दें जिससे कि आपको पता चले कि लास्ट मिनट आपकी प्रिपरेशन क्या है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करा दूँ।